अमेरिका का नाम दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में शुमार है और ये दोनों ही देश यूक्रेन के मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका और रूस दोनों ही देशों से भारत की अच्छी दोस्ती भी है। इसीलिए भारत ना तो रूस को नाराज कर सकता है और ना ही अमेरिका को। लेकिन इसके बावजूद जहां बात भारत के हित की आती है तो मोदी सरकार बड़ी ही चालाकी से रूस और अमेरिका दोनों को लताड़ने में भी पीछे नहीं हटता। और अगर मोदी के नए भारत की ताकत देखनी है तो दो घटनाओं से समझ सकते हैं जो हाल ही में वैश्विक स्तर पर घटी है। रूस जहां भारत का बहुत ही पुराना दोस्त है तो वहीं अमेरिका भी भारत का नया दोस्त बना है और दोनों ही देशों के साथ संतुलन बनाने के साथ साथ जहां जब जरूरत पड़ती है वहां मोदी सरकार इन्हें लताड़ने में भी पीछे नहीं हटती। तभी तो समरकंद में एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को नसीहत दी तो वो अमेरिका में छा गया। और इधर वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए पैकेज देने पर अमेरिका की बखिया उधेड़ दी तो वो रूसी मीडिया में छा गया। मोदी की पुतिन को नसीहत। रूस और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन को लेकर दोनों देशों के बीच ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। इसी दुश्मनी की वजह से ही अमेरिका ने रूस को ग्रुप 8 से निकलवा दिया। यही वजह है कि मोदी सरकार दोनों देशों के साथ बेहद सधे अंदाज में कूटनीतिक रिश्ते निभाती है। इसीलिए जब खुद पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई बैठक में यूक्रेन में छिड़े युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं है, जिस पर पुतिन ने भी जवाब दिया था, हम आपकी चिंता को समझते हैं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। About your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस को पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक में नसीहत दी कि यह युग युद्ध का नहीं है। तो उनके इस बयान की तारीफ अमेरिका से लेकर यूएन के मंच तक पर हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जहां यूएन की जनरल असेंबली में भारत की तारीफ की तो वहीं अमेरिका भी अपने दुश्मन देश रूस को भारत से पड़ी फटकार देख खूब खुश नजर आया। लेकिन वो शायद ये बात भूल गया था कि उसे भी जल्द ही भारत से फटकार पड़ने वाली है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को लगाई फटकार। रूस को पीएम मोदी से मिली फटकार के बाद खुश नजर आ रहे अमेरिका को भी जल्द ही उस वक्त भारत से फटकार खानी पड़ी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में आतंकवाद पालने वाले देश पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका की ओर से दिए गए पैकेज का मुद्दा उठाया। दरअसल भारत अमेरिकी लोगों के साथ संवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के रिश्ते अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करते। आज अमेरिका को इस रिश्ते की मेरिट के बारे में सोचना चाहिए कि उसे इससे क्या मिला। आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं और जब F-16 जैसी क्षमताओं वाले एयरक्राफ्ट की बात हो जिसे हर कोई जानता है, आप जानते हैं कि उन्हें कहां तैनात किया गया है और उनका इस्तेमाल क्या है। आप ऐसी बातों को कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना रहे। That has neither ended up serving Pakistan well, not serving, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism. So, you're not fooling anybody by saying what you are doing. Forget about us. It's actually not good for you. You also know that very honestly, it's a relationship
that has neither ended up serving Pakistan well nor serving America. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft capability of the US, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what. So, you're not fooling anybody by saying. So the point is, we really think countries finally make their choices based on their own. And I would make a case if I were to speak to American policy. I would really make a case like, what you are doing, forget about us. It's actually not good for you. But what you are doing, reflect on the history, look at the last 20 years to where this relationship and how much, what it costs to. इस तरह जयशंकर ने आतंकरोधी अभियान के नाम पर पाकिस्तान को दिए गए अमेरिका के F-16 पैकेज पर वॉशिंगटन के पाखंड की सार्वजनिक तौर पर बखिया उधेड़ दी, जिससे रूस भी खूब खुश नजर आया, क्योंकि भारत ने अमेरिका को उसके घर में घुसकर उसे पाकिस्तान को पैकेज देने के लिए लताड़ लगाई थी। ये दोनों घटनाएं बता रही हैं कि अमेरिका और रूस के साथ रिश्ते को भारत किस तरह से बैलेंस बनाए हुए। दोनों के साथ भारत दोस्ती भी निभा रहा है और समय आने पर फटकार भी लगा रहा है। यही है नए भारत की ताकत। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, an effective contract which is respectful for food, for biodiversity, for education. एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। About your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there.